भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शुरू होने की तैयारी में चमचमाती हुई ट्रॉफी नजर आ रही है, जो कि लाई जा रही है मैदान के ऊपर, जहां पर जय शाह मौजूद है, आईसीसी के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, रोहित शर्मा मौजूद हैं, महेंद्र सिंह धोनी मौजूद हैं। तो क्या भारत इस मुकाबले में हिस्ट्री को रिपीट करेगा, हिस्ट्री को डिफीट करेगा? देखना दिलचस्प होगा। सिक्का फिलहाल उछला और टॉस जीता न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है भारतीय टीम को। भारतीय टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इस मुकाबले के लिए। वही टीम खेल रही है जो पिछले मुकाबले में खेली थी, 2 मुकाबलों में बल्कि खेली थी। कोई भी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम में डफी आ गए हैं वापस से, यानी सीमा आक्रमण को बढ़ावा दिया गया है। अभिषेक शर्मा, देखना होगा कि इस मुकाबले में फिर से भरोसा किया गया है, चलते हैं या नहीं। हेनरी अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए इस ओवर की 5वीं गेंद को बहुत ही खूबी के साथ संजू सैमसन ने उठा दिया। खाता भले 5वीं गेंद पे खोला, लेकिन गेंद 6 रन के लिए सीमा पार चली गई लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में। अभिषेक शर्मा सामना करते हुए डफी की तीसरी गेंद, दूसरी गेंद थोड़ी वाइड, गेंद को आसानी के साथ खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 4 रन के लिए। अभिषेक शर्मा अच्छी लाइन में थोड़ी सी आगे गेंद आती हुई डफी के 4 रन के लिए भेजा लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। आउट ऑफ लाइन गेंद को पुल किया, थोड़ा मौका हो सकता था, लेकिन हाथ से जाता रहा फिलिप्स के। अगर ये मौका हो जाता तो काफी मुश्किल बढ़ सकती थी। इस बीच संजू सैमसन ने क्या खूबसूरत डफी की खबर ली है। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है डफी का। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, बल्ले का किनारा, गेंद जाते हुए 3rd में सीमा रेखा के बाहर। फर्गूसन की इस गेंद को थोड़ा हटकर खेला था संजू सैमसन। अभिषेक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, अभिषेक का ये शॉट जिसके लिए जाने जाते हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर जाता हुआ संजू सैमसन ने खेल दिया है। मौका नहीं होगा और गेंद पहुंचेगी सीमा के बाहर। सामना करने के लिए तैयार, फ्लिक कर दिया गेंद को आसानी के साथ संजू सैमसन ने, मिलेंगे पूरे 4 रन। तो इस तरह से एक शानदार शुरुआत, 51 रन की साझेदारी मात्र 28 गेंदों का सामना करने के बाद आई है बिना किसी नुकसान के। गजब का पावर प्ले साबित होता हुआ भारत के लिए। अभिषेक शर्मा ने हेनरी को फिर से डिस्पैच किया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर नहीं, इस बार लॉन्ग ऑफ पर परिवर्तन की दिशा में दूसरी शॉट ऑफ लाइन गेंद थी। संजू सैमसन ने पुल कर दिया गेंद को हेनरी के काफी ज्यादा दूर, बहुत दूर जाती हुई 6 रन के लिए। डफी, अभिषेक थोड़ा जगह बनाने की कोशिश, बल्ले का किनारा, 3rd मैन पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। भारत का योग तेजी के साथ उछाल लेता हुआ 76 पे जा पहुंचा है। डफी की गेंद थोड़ी सी ज्यादा लंबाई की, अभिषेक ने उठाकर खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। अभिषेक पूरी लाइन में नजर आ रहे हैं। 15 गेंदों में 41। एक बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश की, नीचे आ रहे थे मिचेल सेंटनर, लेकिन उनसे दूर कहीं गई गेंद। अभिषेक शर्मा थोड़ा सा शॉर्ट आर्म पुल करते हुए, लेकिन कनेक्शन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कनेक्शन। डफी की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद और गेंद 4 रन के लिए बाहर। अर्धशतक पूरा हुआ मात्र 18 गेंदों का सामना करने के बाद। अभिषेक शर्मा ने ये अर्धशतक बनाया है इस टी20 वर्ल्ड कप में, ये उनका दूसरा अर्धशतक है। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिचेल सेंटनर की टप कर दिया गेंद को 4 रन के लिए। संजू सैमसन ने खूबसूरत शॉट, सैमसन पहुंचे 38 पर, ऑफ स्टंप के बाहर कट करने का प्रयास किया, रचिन रविंद्र को कामयाबी। अभिषेक शर्मा गेंद के ऊपर पूरी तरह नहीं आए, कट करने का प्रयास किया दूर से खड़े और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने। साइफर्ड ने बड़े आसानी के साथ उसे अपने हाथों में स्वीकार किया। 52 रन की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन जाते हुए 98 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, जबकि 8वां ओवर चल रहा है, मात्र 1 गेंद हुई है। काफी तेज तर्रार शुरुआत भारतीय टीम के द्वारा की गई है। नए बैटर ईशान किशन ने क्या खूबसूरत खेला है, बहुत खूबसूरत। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में 4 रन के साथ उन्होंने खाता खोला था। इस बार किशन ने गेंद को बड़े आसानी के साथ दिशा दे दी है, फिर से 4 रन मिलेंगे। संजू सैमसन बड़ी नजाकत के साथ नीशम पर पहुंचा है 4 रन के लिए। 48 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक पर। किशन ने फिर से गेंद स्टीयर किया है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रन और मिलेंगे। क्या बल्लेबाजी की जा रही है। मौजूद हैं बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े दिग्गज इस मुकाबले को देखने के लिए। किशन ने इस बार गेंद को स्विंग कर दिया, मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर में जा रही है गेंद और किशन पहुंच गए हैं 27 की योग पर।
सामने करने के लिए तैयार संजू सैमसन ने गेंद को हल्के हाथों से खेला और अर्धशतक पूरा करते हुए लगातार उनका इस T20 वर्ल्ड कप में तीसरा अर्धशतक आता हुआ। क्या गजब की बल्लेबाजी ईशान किशन के द्वारा की गई है। जितनी तारीफ की जाए काम, पहले उन्होंने 97 रन की पारी खेली, उसके बाद एक 89 रन की पारी सेमीफाइनल में खेली और एक और बेहतरीन अर्धशतक उनके बल्ले से निकलता हुआ। ये बताया है संजू सैमसन ने कि इरादे उनके कितने मजबूत हैं, कितने दृढ़ हैं और कितने ज़्यादा रनों की खुराक के बाद फॉर्म में आ गए हैं संजू सैमसन। लाजवाब अर्धशतक और इसकी सराहना की जा रही है। इस शानदार पारी को सराहा जा रहा है जिस तरह से उन्होंने खेला है। मात्र 33 गेंदों का सामना किया है संजू सैमसन ने, 50 रन पे नाबाद है, 137 योग है, 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, जय शाह मुकाबले का आनंद लेते हुए संजू सैमसन ने गेंद को खेल दिया। बहुत ही अच्छा टाइमिंग, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर को 6 रन के लिए संजू सैमसन पहुंचे। इन 6 रनों के साथ ही अब 56 के योग पर फिर से सामना करने के लिए तैयार ईशान किशन सामने है, गेंद को उठाकर खेला और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर। एक और छक्का निकला। ईशान किशन भी पूरी लय में है, 34 पर खेल रहे हैं संजू सैमसन। एक तरफ आते हैं तो वहाँ पे चौके छक्के, फिर से एक और बाउंड्री नजर आती है 67 पे। संजू सैमसन सामना करने के लिए ईशान किशन, बहुत बड़ा छक्का। क्या बात है, ईशान किशन जबरदस्त लय में 40 पे पहुंचे हैं। मात्र 19 गेंदों का सामना किया है ईशान किशन ने। संजू सैमसन ने उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर जाएगी 6 रन के लिए। 76 पे संजू सैमसन, 42 गेंदों का 179, 1 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर फेंका जा रहा है। संजू सैमसन सामना करने के लिए तैयार है। 76 पर फिर से गेंद को पुल किया, थोड़ा सा बैकफुट पर गए, गेंद 6 रन के लिए गई। 82 पे नाबाद है संजू सैमसन, सामना करने के लिए तैयार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 88 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू। इस बार किशन ने गेंद को खेला है, 6 रन मिलेंगे पूरे। इन 6 रनों के साथ ईशान किशन अब 1 रन दूर हैं अर्धशतक से। सामना करने के लिए तैयार, गेंद को लगभग हेलीकॉप्टर शॉट में अंदाज में खेला, गेंद गई लॉन्ग ऑन पे और इसी के साथ साथ शानदार अर्धशतक पूरा करते हुए ईशान किशन। क्या पारी है ईशान किशन की, अर्धशतक की पारी, बेहतरीन धुआंधार टाइमिंग, लाजवाब प्लेसमेंट कमाल की नजर आई है। 199, 1 विकेट के नुकसान पे सामना करने के लिए तैयार संजू सैमसन। नॉन स्ट्राइकर ईशान किशन ने गेंद को खेल दिया आसानी के साथ 4 रन के लिए। 54 पे ईशान किशन, संजू सैमसन सामना करने के लिए 89 पे लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और ये नीशम को आखिरकार कामयाबी मिल गई। संजू सैमसन 89 पे फुल टॉस गेंद थी जिसे कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए भेजना चाहते थे, जहां पे खड़े हुए थे मुस्तैद क्षेत्ररक्षक। किसी तरह की कोई गलती नहीं की गई है मैकॉन्जी द्वारा और इस तरह से आउट होकर वापस पवेलियन। 89 रन की क्या पारी है सामना करने के लिए। इस बार ईशान किशन 54 पे सामना कर रहे हैं। एक हाथ छूट गया और एक और विकेट ईशान किशन के रूप में। ये भी फुल टॉस पे लॉन्ग ऑन पे कैच किए गए। एक हाथ छूट जरूर गया था लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए। नीशम को एक और कामयाबी मिल गई, चैपमैन ने कैच किया। एक अर्धशतक की शानदार पारी। सूर्य कुमार यादव आते ही फ्लिक किया गेंद को, डीप बैकवर्ड स्क्वायर पे आउट। नीशम के इस ओवर में तीसरी विकेट, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी। गेंद को बहुत ज्यादा सफल करते हुए वही जो एक शॉट है सूर्य कुमार यादव का पसंदीदा, लॉन्ग ऑन लेग और स्क्वायर लेग पे खेलना चाहते थे और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के आसपास कैच किए गए बिना कोई रन बनाए। नीशम को 3 कामयाबी मिली है। अगले ओवर में अगर आप पहली गेंद पर विकेट लेंगे तो हैट्रिक होगी डफे की गेंद और ये जानदार फिन एलन के द्वारा शॉट पॉइंट के स्थान पे मिला है। सामना करने के लिए तैयार हार्दिक पांड्या, गेंद को बड़ी खूबी के साथ निकाल दिया है। 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। हार्दिक पांड्या 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा एक अच्छी टाइमिंग हेनरी की गेंद को भेजा 6 रन के लिए। तो हेनरी का जो एक सपना था हैट्रिक का वो तो जाता रहा, 6 रन और मिल गए। हार्दिक पांड्या तेज तर्रार गति से रन बनाने के प्रयास में अपनी विकेट दे बैठे हैं। हार्दिक कोई अच्छी स्थिति में थे नहीं, गेंद को पुल लगाना चाहते थे। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उछाल ले रही थी और आड़े बल्ले के साथ गेंद का टॉप एज और मिचेल सेंटनर ने कोई गलती नहीं की। हेनरी को मिली कामयाबी, 18 रन बनाए हार्दिक पांड्या ने। शिवम दुबे आसमानी शॉट, मौका थोड़ा बहुत लेकिन हाथ से जाता रहा और 4 रन मिल गए। ये तो लगभग उड़कर कैच लेने का प्रयास किया गया मिचेल सेंटनर के द्वारा।
जितनी तारीफ की जाए कम। भारतीय तिरंगे लहराते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर सामने करने के लिए दुबे ने गेंद को, बेहतरीन टाइमिंग है, बेहतरीन टाइमिंग, 6 रन के लिए सीमा पार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुश है, काफी खुश नजर आ रहे हैं, सामने करने के लिए तैयार। एक बार फिर क्या टाइमिंग है, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट भी है, लॉन्ग ऑफ कवर के बीच का इलाका ढूंढा है। शिवम दुबे बातों बातों में इस चौकी के साथ अब 22 रन पर पहुंच गए हैं। महंगा वो साबित होता हुआ निशम का एक बार फिर बैकफुट पर जाकर खेला है। शिवम दुबे में फिर से 4 रन मिलेंगे। शिवम दुबे का योग पढ़कर मात्र 8 गेंदों में 26 पे जा पहुंचा है। क्या जबरदस्त पारी की है। इस तरह से भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 20 ओवरों में 255 बनाए हैं। 5 विकेट के नुकसान पे 256 रनों का लक्ष्य मिलेगा न्यूजीलैंड को। इस मुकाबले को जीतने के लिए एक बहुत बड़ा योग होगा। न्यूजीलैंड आज तक T20 वर्ल्ड कप कभी भी जीता नहीं है, और भारत अगर जीता है तो कई इतिहास से रचेगा। टिम साइफर्ट आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनका साथ देने के लिए फिन एलन है। दोनों ही ज़बरदस्त शुरुआत देते हैं। भारत की सोच होगी कि जल्दी ही अगर पहली कामयाबी आप ले लेते हैं, जल्दी से विकेट प्राप्त कर लेते हैं, तो भारत के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर रहेगा। देखना होगा कि ये जोड़ी जो ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है, क्या लाजवाब प्रदर्शन है, आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा रन इस जोड़ी ने 400 से ज़्यादा रन जोड़े हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। तूफानी शुरुआत देते हैं निश्चित रूप से जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और भारतीय टीम के जो भी गेंदबाज हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, सबका प्रयास यही होगा कि इस जोड़ी को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए और भारत को एक अच्छी शुरुआत दी जाए। अर्शदीप सिंह अपने ओवर में ये गेंद कैच छूट गया और ये इतना कठिन कैच था नहीं। अभिषेक वहाँ पे मौजूद थे और जज नहीं कर पाए ठीक से। इस तरह से एक जीवनदान जरूर मिला है। हार्दिक पांड्या साइफर्ट को भेजा 6 रन के लिए स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच के इलाके में। हार्दिक पांड्या इस गेंद को फिर से साइफर्ट गिर गए, लेकिन कनेक्ट ऐसा किया कि 6 रन मिल गए। 2 गेंदों पे 2 छक्के। एक और शॉट दंदनाता हुआ मिड ऑफ कवर के बीच में, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। साइफर्ट बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, 16 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये लीजिए अब 20 पे आ गए हैं। मात्र 8 गेंदों का सामना किया है। महंगा ओवर साबित हुआ है हार्दिक का, काफी ज्यादा। सामना करने के लिए तैयार है एलन और साइफर्ट ने अब तक जबरदस्त पारियां खेली हैं, खेलने के लिए तैयार हैं। एलन गेंद को पुल किया आड़े बल्ले के साथ और एकदम सीमा रेखा पे बहुत ही लाजवाब कैच, संतुलित कैच तिलक वर्मा के द्वारा। गजब का कैच, अक्षर पटेल को मिली कामयाबी और जश्न मनाते हुए भागने के अंदाज में अक्षर, फिर एलन खतरनाक 9 रन बनाकर और तिलक गोल्ड अक्षर पटेल पवेलियन जाते हुए 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर समाप्त हुए हैं। सचिन रविंद्र आए हैं सामना करने के लिए तैयार, फ्लिक किया गेंद को, बहुत ही लाजवाब कैच, बहुत ही लाजवाब कैच। ईशान किशन का जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फ्लिक किया था गेंद को और काफी दूरी तय करनी पड़ी, उल्टा भागना पड़ा ईशान किशन को और निगाहें गेंद से नहीं उठाई। जब गेंद जमीन को चूमने वाली थी तब अपने को पूरा उन्होंने डाइव किया और ये कामयाबी बूम बूम बुमराह के नाम दिला दी। क्या जश्न है ये, बिल्कुल गोद में एक दूसरे के जाकर रचिन रविंद्र खतरनाक खिलाड़ी वापस पवेलियन पे जाते हुए सामने करने के लिए नए बैटर फिलिप्स आए, एक तो बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल साइफर्ट ने अपना तेवर जारी रखा है, एक और छक्का लगाते हुए अक्षर पटेल की पहली गेंद का स्वागत किया 6 रन के साथ। उसके बाद सिंगल प्राप्त किया, 31 में पहुंचे साइफर्ट। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर फिलिप्स ने एक चौका जरूर जड़ा, लेकिन अक्षर की गेंद बॉल बहुत बड़ी कामयाबी। आर्मर थी, टप्पा खाने के बाद अंदर आई, बगैर देखे गेंद को सामने की ओर ड्राइव करना चाहते थे। बल्ले और पैड के बीच में एक बड़ा फासला था जहां पे गेंद लेग स्टंप को ले उड़ी अक्षर पटेल। यही है अक्षर पटेल की खासियत, कहीं न कहीं योगदान देते हैं। 5 पे चलते पने ग्लेन फिलिप्स, बोल्ड अक्षर पटेल। 47 पे तीसरा झटका लग गया है। मार्क चैपमैन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहली गेंद साइफर्ट खेलने के लिए तैयार, वरुण चक्रवर्ती की गेंद को भेजा 6 रन के लिए। साइफर्ट जबरदस्त लय में एक बार फिर उठाकर खेला और ये 6 रन के साथ ही
साइफर्ट का अर्धशतक पूरा, मात्र 23 गेंदों का सामना करने के बाद ये अर्धशतक आया है। क्या बल्लेबाजी की है, सामना करने के लिए तैयार चैपमैन। हार्दिक पांड्या की गेंद बोल्ड ऑफ स्टंप के बाहर, स्ट्रोक के लिए जगह बनाने का प्रयास किया था, थोड़ा गति परिवर्तन, प्ले डाउन हो गए, दूर से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद जाकर सीधे स्टंप पे लगी। इस तरह से भारत को एक और बड़ी विकेट प्राप्त होती हुई मार्क चैपमैन के रूप में बोल्ड हार्दिक पांड्या 70 पे 4। डेरिल मिचेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे साइफर्ट। फिलहाल बहुत खतरनाक साबित हो रहा है, पुल किया गेंद को, नीचे खिलाड़ी आ रहे हो। वरुण चक्रवर्ती ने विकेट दिलाई है जिसका इंतजार था काफी समय से। टिम साइफर्ट बहुत समय से भारतीय प्रशंसक इस विकेट का इंतजार कर रहे थे। ईशान किशन नीचे आए, संतुलन बनाए रखा और ये कामयाबी हासिल की। खतरनाक टिम साइफर्ट, शिकार किया वरुण चक्रवर्ती ने। 52 रन की पारी, 2 छक्के, 2 चौके, 5 छक्के लगाए। मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पे वरुण चक्रवर्ती की ठीक तरह से खेल नहीं पाए, बल्ले का किनारा और गेंद 4-22 के रूप में चली गई, किनारा भी नहीं लगा था। विकेट कीपर भी बीट हुए संजू सैमसन। इस बीच एक बाउंड्री जरूर निकली है। योग है 89 5 विकेट पे, हालत काफी नाजुक, और वो जो कैच लिया जाता है, संतुलन बनाकर गेंद को अंदर फेंका जाता है, वो कर नहीं पाए और वापस जरूर किया था। अगली गेंद पे मिचेल सेंटनर ने गेंद को, डेरिल मिचेल ने खेल दिया। 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए तैयार है और थ्रो सीधे डेरिल मिचेल को लगा जाकर अर्शदीप सिंह ने किया शरीर पे। मिचेल थोड़े से उग्र तेवर में आ गए हैं क्योंकि सीधा खेला था, जब थ्रो किया स्टंप पे तो शायद मंशा तो शायद नहीं थी उनकी कि शरीर पे लगे, लेकिन अंपायर से भी शिकायत की थोड़ी सी। फिलहाल मामले को रफा दफा किया गया और बाद में अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी बात है कि कहा कि वो उनसे थोड़ा सा छूट गई। फिलहाल डेरिल मिचेल काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके तेवर अलग नज़र आ रहे थे क्योंकि गेंद जब उन्होंने थ्रो की तो काफ़ी तेज़ी के साथ उनके शरीर की ओर लगी थी, जिसके कारण परेशानी में आ गए थे। अर्शदीप सिंह अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ के स्पिनर है, शुरुआत में सफलता देते हैं, आज सफलता दे नहीं पाए हैं और अभी भी सफल नहीं हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती 3 सिंगल पहली 3 गेंदों पर आए हैं। मिचेल सेंटनर ने एक हाथ छूट जरूर दिया लेकिन टाइमिंग लाजवाब, 6 रन हासिल किए सेंटनर ने। सेंटनर 19 पर सामना करने के लिए तैयार। वरुण चक्रवर्ती की इस गेंद को फिर से भेजा है 6 रन के लिए। क्या बात है, सेंटनर 26 में बल्लेबाजी कर रहा है, 16 गेंदों का सामना किया, मिसफील्ड हुई है। हार्दिक पांड्या से 4 रन मिल जाएंगे। मिचेल सेंटनर 31 में बल्लेबाजी कर रहा है। डेरिल मिचेल ने गेंद को खेला लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। एक और सफलता अक्षर पटेल के नाम, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को लॉफ्ट किया। ईशान किशन ने तीसरा कैच लपका है इस इनिंग में। पहले एक अर्धशतक की पारी, अक्षर पटेल ने तीसरी कामयाबी दिला दी है अपनी टीम के लिए और 6वां विकेट लिया है भारतीय टीम के लिए। 124 पे 4, जबकि 13वां ओवर फेंका जा रहा है। अंतिम गेंद बहुत ही खूबी के साथ निकाल दिया, 4 रन मिलेंगे ऋषभ को। ऋषभ सामने करने के लिए बुमराह की इस गेंद पर जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया गया था। गति परिवर्तन, आरी सिंह का इस्तेमाल, क्या यॉर्कर ब्लॉक होल में मिड स्टंप ले उड़ी तो भारतीय टीम लगातार दूसरी बार और कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा करने की ओर मजबूती से कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मैट हेनरी आए हैं, मंजिल बहुत दूर है, पहाड़ सा स्कोर है और लीजिए एक विकेट और बुमराह के नाम। पेन बोल्ड आते ही हेनरी को पहली गेंद पे बाहर का रास्ता दिखाया। यॉर्कर गेंद थी, सीधे जाकर टकराई ऑफ स्टंप पे और बेल्स बिखर गए। मैट हेनरी चलते बने, एक और कामयाबी, जीत के एक और कदम बढ़ाती हुई भारतीय टीम। 3 विकेट ले चुके हैं जसप्रीत बुमराह, 11 रन देकर सामना करने के लिए तैयार। फर्ग्यूसन बल्ले पे आई नहीं ठीक तरह से, गेंद गई शॉर्ट थर्ड पे जहां पे गेंद को फील्ड किया गया। सेंटनर 30 गेंदों में 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम
इस समय बिल्कुल जीत के दरवाजे पर खड़ी हुई है। जीत आप कह सकते हैं दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चलिए एक चौका जरूर निकला लेकिन उससे कोई बात नहीं बनेगी। बुमराह अपने एक और ओवर जो उनका अंतिम ओवर है करने के लिए तैयार है। 2 डॉट बॉल सामने करने के लिए तैयार। मिचेल सेंट्रल नो बॉल, एक और सटीक की ओर करके साथ ही जसप्रीत बुमराह ने कप्तान मिचेल सेंट्रल को पवेलियन भेज दिया है। 152 पे 9वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को और भारतीय टीम को जीत की और ट्रॉफी की भीनी भीनी खुशबू पहुंचती हुई नजर आ रही है। नए ओवर की शुरुआत अभिषेक कर रहे हैं। पहली गेंद और आउट, दफे। अंतिम विकेट भी भारत ने हासिल कर ली है। इस तरह से 19 ओवर में पूरी टीम न्यूजीलैंड की पवेलियन लौट गई है। 159 रनों पर अभिषेक शर्मा को मिली कामयाबी और इस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित करके T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम कर लिया है। और इस तरह से भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार यानी डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने अपना खिताब बरकरार रखा है और भारतीय टीम विश्व क्रिकेट की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने T20I वर्ल्ड कप पे 3 बार कब्जा किया है। 96 रनों से एक करारी शिकस्त देकर न्यूजीलैंड को चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा किया है और हिस्ट्री को रिपीट किया है, हिस्ट्री को डिफीट किया है भारत ने। ये जीत भारत को याद रहेगी। लगातार दूसरी बार 3 बार जीतने वाली पहली टीम और आज तक कोई भी टीम ऐसी नहीं रही थी जिसने कि अपनी मेजबानी में ही वर्ल्ड कप जीता हो। तो ये भी एक नया इतिहास रचा है भारतीय टीम ने और भारतीय टीम ने वो करिश्मा दिखाया है जो आज तक किसी भी विश्व के दिग्गज से दिग्गज टीम ने नहीं दिखाया था। वो कारनामा सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर की अगुवाई में भारतीय टीम इंडिया ने किया है और तीसरी बार चमचमाती हुई T20I ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत के नाम। क्या बात है, हर तरफ जश्न का माहौल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में।